बिहार में आज थम जाएगा पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 121 सीटों पर 6 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी आज बिहार एनडीए के महिला बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। दोपहर 3:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे बातचीत। गृहमंत्री अमित शाह आज फिर बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। दरभंगा, मोतिहारी और बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज बिहार में 2 जनसभा, भोजपुर और गया में करेंगे चुनाव प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। वैशाली, पटना, सहरसा और मुंगेर में होगी जनसभा। यूपी के सीएम योगी भी आज बिहार में 4 जगह करेंगे चुनाव प्रचार। दरभंगा, समस्तीपुर, लखीसराय और गोपालगंज में जनसभा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी आज 5 जगह रैली, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय और पटना में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में रैलियां औरंगाबाद, कुटुंबा और वजीरगंज में करेंगे प्रचार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज करेंगे धुआंधार प्रचार। 17 रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने सोमवार को सहरसा और कटिहार में की रैली। पोस्टर में लालू की तस्वीर नहीं होने पर तेजस्वी को घेरा, पूछा पिता का नाम छपवाने में क्यों शर्मा रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कहा राहुल ने छठ पर्व का अपमान किया, इसीलिए ताकि आरजेडी हारे। सहरसा में पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए मांगे वोट। कहा एनडीए की सरकार बनी तो विकास की राह और तेज होगी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस और आरजेडी को घुसपैठियों से लगाव, उन्हें बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं की। बिहार का भविष्य आप तय करेंगे या घुसपैठिए तय करेंगे। दरभंगा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। कहा महागठबंधन पप्पू, टप्पू और अप्पू की जोड़ी है। सीएम योगी ने कहा पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं। योगी ने दरभंगा की रैली में फिर दिया बांटेंगे तो काटेंगे का नारा। बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम योगी ने नीतीश राज की तारीफ की। कहा बिहार में आज अराजकता दंगा नहीं, विकास के काम हो रही है। आरजेडी ने बिहार को दंगे में झोंक दिया था। बिहार चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की एंट्री। आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल के लिए मांगे वोट, आरजेडी को जिताने की अपील। प्रचार के दौरान लालू यादव ने किया दावा, इस बार तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। 14 नवंबर को बदल जाएगी सरकार। लालू यादव के प्रचार करने पर चिराग पासवान का तंज। कहा वो उम्र और बीमारी का हवाला देकर जेल से बाहर मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा रहे। लालू यादव के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार। कहा बिहार में सरकार जरूर जाने वाली है, लेकिन सीएम कौन होगा जनता तय करेगी। भोजपुर की जनता से तेजस्वी यादव ने की वोट की अपील। कहा अगर आप बटे तो मुश्किल होगी, मैं सीएम बना तो 20 दिन में रिजल्ट दिखेगा। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक। कहा बाहरी बिहार में कब्जा करना चाहते हैं, उनकी सोच दिल्ली से रिमोट से चले सरकार। कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी यादव का जवाब। कहा पीएम विकास की जगह गन और कट्टे की बात कर रहे। गुजरात में फैक्ट्रियों की बात करते हैं और यहाँ बंदूकों की क्या संदेश देना चाहते हैं। मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने किया रोड शो। अनंत सिंह के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। तेजस्वी के बयान पर ललन सिंह का पलटवार। कहा जब सीएम पद खाली ही नहीं तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल ही नहीं। मोदी के कट्टे वाले बयान पर भड़के अशोक गहलोत। कहा कट्टा तान दिया, मतलब बिहार में कानून का राज नहीं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी और अमित शाह पर अटैक। कहा 20 साल से एनडीए सरकार चला रही है कि आप जंगल राज खत्म नहीं कर पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे मोदी, अपने किसी चेले को कुर्सी पर बैठाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खड़गे को दिया जवाब। कहा हम जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं वही सीएम होता है। तेजस्वी यादव के सरकार गठन के दावे पर भड़के जेडीयू नेता नीरज कुमार। बिहार की जनता भ्रष्टाचार, परिवारवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार में लालू राज को फिर नहीं आने देंगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा। तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बयान हमलावर हुई बीजेपी। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होकर रह जाएंगे। महुआ में हुए लाठीचार्ज को लेकर तेजप्रताप यादव ने साधा निशाना। कहा तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीब जनता को पिटवा रहे हैं। तेजप्रताप यादव ने राहुल पर भी कसा तंज। जिंदगी पर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल, देश अंधकार में चला जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान। कहा बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह ठिकाने लगा दिया। पीएम के रोड शो में नीतीश की जगह ललन सिंह को ले गए। रघुनाथपुर में सपा चीफ अखिलेश यादव ने किया चुनाव प्रचार। कहा बीजेपी के एजेंडे में नौकरी देना नहीं लिखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव पर कहा पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया, जनता इसे भुला नहीं सकती। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा हम लालू राज को आने नहीं देंगे, हमने अपने संकल्प पत्र में बिहार के लिए कई प्लान तैयार किए हैं।
पटना चुनाव प्रचार के लिए पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, कहा जनता जानती है कि बिहार का विकास केवल एनडीए के राज में ही संभव है। रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोली पंजे वालों और लालटेन वालों ने हमेशा बिहार को लूटा है, जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। कटिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी रैली को किया संबोधित, बोले 20 साल से भ्रष्टाचार होने के बावजूद नीतीश कुमार और पीएम मोदी इसे खत्म करने का नाम नहीं लेते। ओवैसी का बयान, कहा मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो हमारे बहनों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं वो आपके जेब के पैसे हैं या फिर जनता का पैसा है। किशनगंज के बहादुरगंज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, मोदी और तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा एक घुसपैठिया बताता है, दूसरा चरमपंथी, ये सीमांचल के वोट के हकदार नहीं। एसआईआर के विरोध में आज सड़कों पर उतरेंगी ममता बनर्जी, कोलकाता में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले बंगाल बीजेपी के नेता, एसआईआर में अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में बीएलओ डरे हुए हैं तभी सीआईएसएफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हाकिम ने लोगों को दिया भरोसा, जब तक सीएम ममता है तब तक किसी नागरिक का नाम नहीं कटेगा। सूरत में एसआईआर कराने को लेकर तैयारी तेज, कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिवों के साथ बैठक, संगठन मजबूत करने पर हुई चर्चा। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग, 6 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में हंगामा, कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में हाथापाई, नेम प्लेट उठाकर फेंकने की कोशिश की। दिल्ली में भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गाजा शांति प्रस्ताव का किया समर्थन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ा, अंतरिक्ष, फिनटेक और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर रहा फोकस। योगी सरकार की स्वदेशी अपनाओ नीति का धरातल पर असर, माटीकला मेलों ने तोड़े सेल के सारे रिकॉर्ड, 70 जिलों में 4 करोड़ से ज्यादा की हुई बिक्री। वहीं माटीकला बोर्ड का स्वदेशी शिल्पकारों को आगे बढ़ाने पर फोकस, पिछले साल की तुलना में 90 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कानून व्यवस्था और देव दीपावली को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली के गीता कॉलोनी में फायरिंग की वारदात में युवक जख्मी, आपसी विवाद में युवक के चाचा पर फायरिंग करने का आरोप। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इंस्पेक्टर ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की, जूते, बेल्ट और डंडे से पीटा। एमपी के इंदौर में यात्रियों से भरी बस खाई में पलटी, हादसे में 3 यात्रियों की मौत। सिमरौल के भेरू घाट में हुआ हादसा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आईटीबीपी जवान की कार ने 4 लोगों को रौंदा, चारों अस्पताल में भर्ती। यूपी के बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, कार में मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत, 2 जख्मी। यूपी के हापुड़ में संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप, बाद में खेत में गिरा मिला बड़ा सा ड्रोन, पुलिस कर रही है मामले की जांच। फरीदाबाद में नाबालिग छात्रा पर युवक ने चलाई गोली, आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के फतेहपुर में एसडीओ और ठेकेदार के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, एसडीओ घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती। जयपुर में तेज रफ्तार डंपर का कहर, रास्ते में कई गाड़ियों और लोगों को रौंदा, हादसे में 14 लोगों की मौत, कई घायल। मुजफ्फरनगर में रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकना पड़ा भारी, कार सवार दबंगों ने ट्रैफिक पुलिस वाले को बुरी तरह से पीटा। एक्शन में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, 2 टैंकर नकली घी और दर्जनों ड्रम केमिकल बरामद। गुजरात के गांधीनगर में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, साइबर क्राइम पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सूरत में ट्रॉली बैग में मिला महिला का शव, महिला के हाथ पैरों को रस्से से बांध कर रखा था। राजस्थान के शाहजहांपुर पर टोल प्लाजा पर हिंसक झड़प, वीआईपी लेन में जाने से रोकने पर टोल मैनेजर को मारी टक्कर। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे, पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, गैर कानूनी ढंग से बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज, अधिकारियों ने चेन्नई में टीवी के मुख्यालय में की जांच। यूपी के फतेहपुर में हिजाब की आड़ में हिंदू महिलाओं से छेड़खानी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। यूपी के शामली में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में सड़क छाप मजनू पर पुलिस की सख्ती, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिहार के अररिया में सिकटी विधानसभा को जोड़ने वाला पुल धंसा, 2022 में परमान नदी पर बना था पुल। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम शुरू, मंदिर के आसपास 127 मकान और दुकानों को हटाने के काम तेज। वाराणसी में देव दीपावली को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारी, काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने दी जानकारी। घाट से लेकर मंदिर परिसर तक होगी सजावट, परिसर में जगह जगह बनाई जा रही है रंगोली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला।
विश्व चैंपियन भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम पर इनामों की बरसात। सूरत के कारोबारी ने चांदी का बैट और स्टंप्स देने का किया बड़ा ऐलान। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम को डायमंड ज्वेलरी और सोलर पैनल मिलेगा इनाम। हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ऐलान। क्रांति गौड़ को 1 करोड़ देगी सरकार। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को 11 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। कोच मुनीश बाली को मिलेंगे 5 लाख रुपए। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 1 करोड़ का पुरस्कार देगी हिमाचल सरकार। सरकारी नौकरी का भी ऑफर।